हेलो स्टूडेंट्स। देखा जाए हम लोग पिछले क्लास में यानी हम लोग अभी तक देखा जाए फंक्शनल ग्रुप में कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ लिए। ईस्टर के बाद नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं। इसके अलावा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद आज का फंक्शनल ग्रुप हम लोग का है एमाइड। हम लोग एमाइड फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, वो भी हम लोग का बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के से पढ़े थे, वैसा ही सब कुछ इसमें भी वैसा ही है, ठीक है। थोड़ा सा चेंजिंग आएगा नाम में, तो हम लोग देख लेते हैं। चलो, तो आज का फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का फंक्शनल आपका एमाइड। चलो ध्यान दिया जाए अब एमाइड के बारे में। तो एमाइड के बारे में सबसे पहला पॉइंट हम लोग की बात की जाती है फंक्शनल ग्रुप की। तो आप भी जानते हो कि एमाइड का फंक्शनल क्या है, CONH2। एमाइड का फंक्शनल ग्रुप हम लोग का CONH2। इसके बारे में आप ये भी जानते हो, यहाँ से हम लोग देखें अगर फंक्शनल ग्रुप हम लोग का CONH2 फैला के लिखे स्ट्रक्चर इसका डबल बॉन्ड O और NH2, यही हम लोग का होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का C डबल बॉन्ड O NH होता है, ठीक है। कोई भी यहाँ पर हम लोग अगर लिखते हैं, सेकेंड पॉइंट पे आए तो यहाँ पर हम लोग का लिखा हुआ है डबल बॉन्ड O और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H2 लिखा हुआ है। यहाँ पे फ्री वैलेंसी है तो हम फ्री वैलेंसी पे R लगा दिए। अब यहाँ R के जगह पर आपका H भी हो सकता है, ध्यान रखना है। आपका अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। एराइल ग्रुप भी हो सकता है यानी बेंजीन रिंग भी हो सकता है। ETC में से कोई भी आपका हो सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जैसे मान लो कोई एग्जांपल आपको बोलता है, तो मैंने कहा कि R के जगह पर H भी हो सकता है। सबसे छोटा एमाइड क्या लिखोगे आप एग्जाम्पल में, H C डबल बॉन्ड O और NH2, ये आपका सबसे छोटा एमाइड होगा। इसी का आप लिखोगे तो आपका आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O NH2, ये भी आपका एमाइड हो सकता है। कोई साइक्लिक चेन में ले लो, ये आपका साइक्लिक चेन हो जाएगा। नहीं, इस तरह से आप ले सकते हो C डबल बॉन्ड O NH2, इस तरह से सकते हो। आप बेंजीन रिंग ले सकते हो, ये आपका बेंजीन रिंग हुआ। यहाँ पे एमाइड ग्रुप लगा सकते हो C डबल बॉन्ड O N ETC। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके होंगे, ध्यान रखना है। तो ये सब हम लोग के एमाइड के एग्जाम्पल है। तो एमाइड का फंक्शनल ग्रुप आपका CONH2 है, तो ध्यान रखिएगा। नहीं, C डबल बॉन्ड O NH2 इसको लिखते हैं, वो केयर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो फ्री वैलेंसी उसके जगह पे मैंने R लगाया। अब इस R का मतलब क्या क्या हो सकता है, तो H हो सकता है, अल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। देख रहे हो, पहले यहाँ पे फंक्शन फ्री वैलेंसी पर मैंने यहाँ पर H लगाया है, यहाँ पर मिथाइल लगाया है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन लगा हुआ है, यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा हुआ है। ये सब हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये एमाइड का इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग ये बता रहे थे। चलो अब नाम कैसे कैसे लिखते हैं देखा जाए। अगर हम लोग बात करें तो दो तरह का बात इसमें आता है। एक तो पहले आप बात करते हो इसमें कॉमन नेम की, एक इसमें आप बात करते हो कॉमन नेम, ध्यान रखना है। तो अगर कॉमन बात करें, देखा जाए अगर हम लोग कॉमन नेम की बात करते हैं, नहीं तो इसके कॉमन नेम कुछ करना नहीं है। एसिड के कॉमन नेम में से एक एसिड निकाल कर एमाइड लगा देना है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है लोगों को कॉमन नेम के लिए, क्या कॉमन नेम ऐसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ज़्यादातर IUPAC नेम ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि एसिड के कॉमन नेम में से, एसिड के कॉमन नेम में से एक एसिड को हटाकर, एसिड को हटाकर एमाइड लगा देना है। माइड लगा देना है, ध्यान रखना है। एसिड के कॉमन नेम में से एक एसिड हटाकर एमाइड लगा देना है। तो आप कॉमन नेम आसानी से लिख सकते हो, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर कॉमन नेम में। मान लो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो। तो एग्जाम्पल में अगर तुम देखोगे तो जैसे मान लो हम यहाँ से लेते हैं H डबल बॉन्ड O,
और यहाँ पर ले लिया मैंने NH2। अब इसका कोई कॉमन नेम कहता है, तो इसका कॉमन नेम, अगर एक कार्बन का एसिड होता है तो एक कार्बन के एसिड को हम लोग बोलते थे फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन के एसिड को क्या बोलते थे? फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ पर एक कार्बन का है तो फॉर्मिक एसिड में से एक एसिड निकाल दो और एमाइड लगा दो। कॉमन नेम क्या बनेगा इसका? फॉर्माइड। ये बन गया, देख रहे हो, फॉर्म और इक एसिड हटा दिए और क्या लगा दिए? एमाइड। तो फॉर्माइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। जैसे मान लो आपको यहाँ से दे दिया गया CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका NH2। तो इस तरह से दो कार्बन आपके पास हैं, एक और एक, दो कार्बन। तो इसमें आपका कॉमन नेम लिखना हुआ। तो दो कार्बन के एसिड को हम लोग बोलते थे एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में से इक एसिड को निकाल देना और एमाइड लगा देना है। देखो तो एसिड, एसिड इक एसिड हट गया, अब क्या लगा देना है? एमाइड। तो एसिटामाइड ये ऐसा कॉमन नेम हो जाएगा। तो इस तरह से आप कॉमन नेम लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, मान लो एक और का हम लिख देते हैं कॉमन नेम। जैसे तीन कार्बन आपका आ गया CH3 CH2, यहाँ से C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका आ गया NH2। अब इसका कॉमन नेम लिखना हुआ। तो तीन कार्बन के एसिड को हम लोग बोलते थे प्रोपायोनिक एसिड। अब प्रोपायोनिक एसिड में से इक एसिड हटा के एमाइड लगा दो, नहीं तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा प्रो पायो। अब निक एसिड हटा देना है और क्या लेना है? प्रोपायो। एन आ गया और उसमें क्या लगा दो? एमाइड। ये तुम्हारा हो जाएगा कॉमन नेम। तो कॉमन नेम ज़्यादा लंबा जाता नहीं है, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट में एक ये हम लोग का यूज़ में आ सकता है और एक ये यूज़ में आ सकता है, यही दो को यूज़ में आता है। इसके बाद वाला उतना यूज़ में आता भी नहीं है कॉमन नेम में। ठीक है, इनका IUPAC नेम ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इनका IUPAC नेम लिखना सीखते हैं। देखा जाए इनका हमको लिखना है IUPAC नेम, यानी हम लोगों का है IUPAC ऑफ एमाइड। देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। IUPAC नेम ऑफ एमाइड। ठीक है, ये लिखना भी बड़ा आसान है। IUPAC नेम ऑफ एमाइड अगर हमको लिखना है, ये लिखना भी बहुत आसान है बच्चों। चलो, IUPAC नेम लिखना है एमाइड का, तो कुछ नहीं करना है, देख लो, एल्केन ले लो। एल्केन, ये हो गया एल्केन। अब एल्केन में क्या करना है? तो एल्केन में से, ठीक है, को निकाल दो और एमाइड को जोड़ दो। ई को निकाल दो और एमाइड को जोड़ दो। क्यों ई को निकाल दिए? क्योंकि देखो यहाँ पर एल्केन ये वॉवेल है और यहाँ पर ए वॉवेल है, यहाँ पर ई वॉवेल, यहाँ पर ए वॉवेल। तो हमको पता है दो वॉवेल को एक साथ नहीं रखना है। नहीं, जैसे ही दो वॉवेल वाले नाम को एक साथ जोड़ते हैं तो पहले वाले वर्ड में से एक वॉवेल को हटा देते हैं और एमाइड को जोड़ देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है, पहले भी हम लोग कितनी बार कर चुके हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा एल्केन और आपका हो जाएगा एमाइड। एल्केन एमाइड, इस तरह से अपना हम लिख सकते हो, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब IUPAC लिखने का इसका भी जितना भी रूल है वो सब किसकी तरह है? कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह। यहाँ भी हम लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ भी हम लोगों को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले सबसे लंबा कार्बन चेन चुनना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही शुरू करना है, समझ रहे हो? नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही शुरू करना है। ठीक है, और पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखना है। तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कब नहीं लिखेंगे? जब हम लोगों का कार्बन चेन में जब हम लोग कार्बन चेन में एक फंक्शनल ग्रुप हो या कार्बन चेन में दो फंक्शनल ग्रुप हो, तो उस केस में हमको नाम नहीं लिखना है। और अगर दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, सॉरी, एक या दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो उस समय उनका नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उस केस में उनका पोजीशन लिखना पड़ता है, ध्यान रखना है। फंक्शनल ग्रुप अगर एक हो तो पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि से नंबरिंग शुरू होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप दो होगा तो एक से शुरू होगा और एक पर एंड होगा, ध्यान रखना है। तो एक रहे फंक्शनल ग्रुप तो भी पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, दो रहे तो भी पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तीन रहेगा तो उस केस में पोजीशन लिखना पड़ेगा, चार रहेगा तो पोजीशन लिखना पड़ेगा। हम लोग पहले भी देख चुके हैं ये सब चीजें। नहीं तो एल्केन में से ई को हटाओ, एमाइड लगा दो, एल्केन एमाइड आपका हो। ठीक है, चलो, तो रूल्स हम नहीं लिख रहे हैं, रूल्स हम लोग का प्रीवियस की तरह ही है। तो हम लोग यहाँ से अब एग्जाम्पल शुरू करते हैं, देखा जाए।
मान लो सबसे छोटा आपको दिया गया H डबल बॉन्ड ONH2, इसका हम लोग को नाम लिखना हुआ, IUPAC नेम इसका लिखना हुआ। तो IUPAC नेम लिखना आसान है, एक कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन से ही नंबरिंग करना है, तो एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे इसका नाम मीथेन। अब मीथेन में का ई नहीं लिखेंगे, ई को हटा दिए हैं, और क्या लिख देंगे इसमें, एमाइड, मीथेन एमाइड हो जाएगा, ध्यान रखना है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप लिख दिए यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका आ गया NH2, इस तरह से आ गया। तो इसमें दो कार्बन है, फंक्शनल कार्बन से नंबरिंग करना है, एक और एक दो। अब इसका IUPAC नेम लिखना हो तो दो कार्बन है, तो दो कार्बन को हम लोग लिखेंगे इथेन, इथेन का ई नहीं लिखेंगे, और इसमें लगा देंगे एमाइड, तो ये हो जाएगा इथेन एमाइड। इस तरह से इसका नाम लिख सकते हैं। मान लो तीन कार्बन होता हम लोगों का CH3, यहाँ पर हम लोग का CH2, यहाँ से हम लोग का C डबल बॉन्ड ONH2, इस तरह से। तो यहाँ से हम नंबरिंग फंक्शनल कार्बन से ही करना था, एक दो और एक तीन। इसका IUPAC नेम लिखते तो तीन कार्बन को कहते हैं प्रोपेन, तो प्रोपेन आप लिखते, ये हो जाएगा आपका। और उसके बाद क्या लगाए थे, एमाइड, तो प्रोपेन एमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा आसानी से, IUPAC नेम ध्यान रखना है। चलो जैसे कुछ और एग्जाम्पल करके देख लो, जैसे 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 मान लो थोड़ा सा बड़ा ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे ले लिया गया CH3, यहाँ पर ले लिया गया CH, यहाँ पर ले लिया गया CH3, यहाँ पर ले लिया गया CH2, कुछ इस तरह से, यहाँ ले लिया गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर NH2, इस तरह से। अब इसका नाम लिखना है, नाम लिखना आसान है, आप भी जानते हो कि फंक्शनल कार्बन से नंबरिंग करना है, तो एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, और नीचे भी सकते हो चार, या इधर भी सकते हो चार, तो ये आपका चार हो जाएगा। अब इसका नाम लिखना है, IUPAC इसका लिखना है। तो IUPAC नेम लिखना बिल्कुल आसान है, क्या करेंगे, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट कौन है, तो मिथाइल, पहले लिखेंगे 3 मिथाइल, तो हम लोग इसका पहले नाम लिख दिए 3 मिथाइल, इसका काम खत्म हो गया। अब कितने कार्बन है, चार कार्बन, तो चार कार्बन क्या कहते हैं भाई, तो ब्यूट, नहीं सब में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे, एन, एन का ई नहीं लिखेंगे, नहीं, अब क्या लगा देंगे, एमाइड। तो इस तरह से हम लोग का नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन एमाइड, इस तरह से आप नाम इसका लिख सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इस तरह से कुछ आप नाम अपने से भी लिख सकते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे दूं, CH3, यहाँ पर हम लोग का CH2, यहाँ पर हम लोग का CH, यहाँ पर हम लोग का CH3, फिर यहाँ पर हम लोगों का मान लो CH, यहाँ पर हम लोग का C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर NH2 दे दिया गया, फिर यहाँ पर दे दिया गया CH2, दिया गया CH3, इस तरह से। अब इसी का नाम लिखना होता तो क्या करते हैं, फंक्शनल कार्बन से ही नंबरिंग शुरू करेंगे, यहाँ से 1 2, यहाँ से 3, यहाँ पर 4, यहाँ पे 5, इधर तो 1 2 3 4 पे ही खत्म हो जाता है, इधर है तो 1 2 3 5 हो गया। नहीं, अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन हो जाएंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। नहीं, अब इसका नाम लिखना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पर इथाइल है तो लिखेंगे 2 इथाइल, 3 पर क्या है, मिथाइल, तो 2 इथाइल, 3 मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंटेन, नहीं, और क्या लिखेंगे, एमाइड। इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। नहीं, मान लो हम यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं, इसका IUPAC नेम लिखना था, ठीक है, बहुत इजी था। 2 पर पहले इथाइल लिखो, लिख दिए 2 पर इथाइल, ध्यान रखना है। फिर 3 पर क्या है, मिथाइल, तो 3 पर लिख देते हैं मिथाइल, यहाँ पे हम लोग का था 3 मिथाइल, इस तरह से। अब 2 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल, अब कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन, 5 कार्बन को क्या लिखते हैं, तो पेंट लिखते हैं। नहीं, सभी कार्बन में देखो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन लिख दो। नहीं, अब क्या लगाना है, तो हमको एमाइड लगाना है, तो पेंटेन एमाइड लगा देंगे। इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं, देखा जाए। जैसे मान लो हम लोगों का एग्जाम्पल में कोई डबल बॉन्ड वाले लेते हैं, थोड़ा सा चेंज, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस तरह से। फिर यहाँ पर हम लोगों का CH, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3, फिर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं CH, मान लो ऊपर ही फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर NH2, यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं CH, यहाँ CH3, और यहाँ पर ले लेते हैं CH3। इसी का मान लो नाम लिखना हुआ, कोई भी चेन दे दे आप नाम आसानी से लिख। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बाबू बस क्लियर होना चाहिए, प्रीवियस का आपका सब कुछ क्लियर है,
नहीं तो आपको नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और प्रीवियस का क्लियर अगर नहीं है तो आपको नाम लिखने में दिक्कत होगी, ठीक है। चलो, अब इसका नाम हमको लिखना है, नहीं तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही नंबरिंग शुरू करना है, तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2, इधर तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इधर हम लोग आएंगे, इधर डबल बॉन्ड भी है, इधर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो फंक्शनल के कार्बन से ही शुरू करेंगे 1 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 5। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है भाई हमारे पास, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहा है। अब आपको नाम लिखना होगा, तो आप नाम लिख सकते हो, तो पहले 2 पे आइसोप्रोपाइल लिखो, ये आ गया 2 पर आइसोप्रोपाइल, लिख दिए 2 पर आपका आइसोप्रोपाइल, इसका काम खत्म हो गया। 3 पर आ गया मिथाइल, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 पर मिथाइल, ये इसका काम हो गया, ध्यान रखना है। तो 2 पे आइसोप्रोपाइल, 3 पर मिथाइल। अब कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन को आप क्या बोलते हो बाबू, तो 5 कार्बन को पेंट बोलते हो। नहीं, अब यहाँ देखना है कि क्या सब में सिंगल बॉन्ड है कार्बन में, नहीं यहाँ डबल बॉन्ड है, तो हम लोग को डबल बॉन्ड 4th पोजीशन पे है, तो लिखना पड़ेगा फेंट 4 इन, इन का पूरा ENE लिखें नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का एक एमाइड है, तो यहाँ पर एमाइड लिखेंगे हम लोग। तो चलो फिर से एक बार मिला लेते हैं सब सही है कि नहीं। 2 पर आइसोप्रोपाइल सही है, 3 पर मिथाइल बिल्कुल सही है, नहीं इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को पेंट, नहीं 4 पर डबल बॉन्ड है तो 4 पे इन, ठीक है। एमाइड तो 1 पोजीशन पे ही है, तो हम लोग सीधे लिखेंगे 4 इन और यहाँ पर एमाइड। ऐसे आपको मन करे तो 4 इन एमाइड, पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो 1 एमाइड लिख सकते हैं, लेकिन 1 पे है तो 1 पे पोजीशन दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से आप नाम इसका लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, इन एग्जाम्पल्स को आप अपने से बनाएंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पर दिया गया CH3, यहाँ पर हम लोग को दिया गया CH, यहाँ पर दिया गया CH, फिर सिंगल बॉन्ड दिया गया, फिर CH दिया गया, फिर यहाँ पर C दिया गया, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O दिया गया और यहाँ पर NH2 दिया गया, नहीं और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH दिया गया। इसका IUPAC नेम क्या होगा आप लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग को यहाँ से दे दिया था H, यहाँ पर हम लोग को दे देता CH, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH3, ध्यान रखना है CH3 है ये हम लोग का CH3 हो गया। यहाँ से हम लिखते CH, यहाँ पर हम लिखते, यहाँ लिखते डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लिखते NH2 और यहाँ पर आए थे H, यहाँ पर हम लोग का CH3, मान लो ट्रिपल बॉन्ड दे देते, नहीं CH2, यहाँ पर C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, का नाम आप लिख सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो आपको दे दिया गया CH3 और CH, यहाँ पर हम लोग का CH3, यहाँ पर हम लोग का CH2, इस तरह से, फिर हम लोग का CH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH2, फिर हम लोग का यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, इस तरह से दिया गया। इसका भी IUPAC नेम आप लिख सकते हो, ध्यान रखना है। तो इन लोगों का IUPAC नेम आपको अपने से लिखना है, ठीक है। कुछ लाइन डायग्राम भी बना सकते हो, जैसे मान लो हमको दे दिया ऐसे 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 ऐसे, नहीं इस पर दे दिया ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर दे दिया कुछ ऐसे डबल बॉन्ड O और यहाँ पर दे दिया NH2, यहाँ पर एक लाइन ऐसे, नहीं अब इसका नाम आपको लिखना होगा, तो इसका भी नाम आप अपने से लिखेंगे। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, कुछ एग्जाम्पल आपको अपने से लिखने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाए। अब मान लो हम लोगों का 2 आ जाए, नहीं यहाँ पे कह रहा है क्या कि यदि कार्बन चेन में 2 एमाइड ग्रुप आ जाए, ठीक है। यदि 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 कार्बन चेन में 2 एमाइड ग्रुप आ जाए, यदि कार्बन 2 एमाइड आ जाए, ध्यान रखना है, यदि कार्बन चेन में 2 एमाइड ग्रुप आ जाए तो उस केस में भी IUPAC नेम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमको लिखना है IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, तो IUPAC नेम लिखना बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर एल्केन में का ई नहीं हटाएंगे,
एल्केन पूरा लिखेंगे और क्या लिखेंगे, डाई एमाइड, एल्केन डाई एमाइड, इस तरह से नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे चलो एग्जाम्पल करके देख लो। देखो तो जैसे हम लोग को एग्जाम्पल दिया गया CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 दे दिया गया, यहाँ से दे दिया गया CH2, फिर यहाँ से दे दिया गया CH2, यहाँ से दे दिया गया CH2, फिर यहाँ से दे दिया गया C डबल बॉन्ड O और NH2, इस तरह से दे दिया गया ओपन चेन में। अब इसका नाम लिखना होता तो आप लिख सकते थे, यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 और ये 6। सॉरी सॉरी सॉरी, चलो ध्यान दो, हम लोग क्या गड़बड़ कर रहे थे। देखो यहाँ से, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ 1 2 2 पे यहाँ सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, यहाँ पर 1 2 4 5 5 पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, तो नंबरिंग इधर से होगा, इधर से करना गलत था, ध्यान रखना है। नंबरिंग यहाँ से 1 2 4 5 और ये आ गया 6, इस तरह से। अब ये हमारा 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया था, ध्यान रखना है। तो 2 पर क्या है, मिथाइल, तो हम पहले 2 मिथाइल, ये हमारा हो गया। अब 2 पर मिथाइल काम खत्म। अब कितने कार्बन है हमारे पास, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन क्या बोलते हो बाबू, एक्स बोलते हो। सभी कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाओगे, हेक्सेन, एन पूरा, ई पूरा लिखोगे, क्यों, क्योंकि 2 एमाइड ग्रुप आ गए, नहीं तो हेक्सेन लिख दिए। अब 2 एमाइड हैं तो डाई लगाओगे, नहीं, और क्या लिखोगे, एमाइड, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल हेक्सेन डाई एमाइड। तो इस तरह से आप नाम इसका लिख सकते हो। चलो कोई और एग्जाम्पल ले लो, ध्यान रखो, नहीं तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से कुछ आपको एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ जिसका आप नाम अपने से लिख लोगे। यहाँ पर दिया गया CH3 CH2, फिर यहाँ दिया गया CH, फिर यहाँ दिया गया बिल्कुल उसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल दे रहे हैं CO डबल बॉन्ड NH2, फिर यहाँ से दिया गया CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH3, फिर यहाँ पर दिया गया CH2, ठीक है, फिर यहाँ पर दिया गया CH, फिर यहाँ दिया गया C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड NH2, और फिर यहाँ पर दिया गया हम लोग को यहाँ से CH2 और यहाँ से H। तो इसका आप IUPAC नेम अपने से लिखिएगा, ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, नाम ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ लाइन डायग्राम टाइप का दे देते हैं जिसको आप बनाइएगा अपने से, देखा जाए। यहाँ से आपको दिया गया C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड यहाँ से H2, और कुछ लाइन डायग्राम में किया गया, देखिएगा, डबल बॉन्ड O H2, ठीक है, यहाँ पर हम एक सब्स्टिट्यूएंट डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट डाल देते हैं, ध्यान रखना है। तो इसका नाम भी आप अपने से लिख, ठीक है, 2 एमाइड ग्रुप वाले हो गए आपके। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पर, चलो भाई देखो तो, अब हम लोग को देखना है यहाँ से कि होता क्या है इसमें, कि हम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप में C डबल बॉन्ड ONH2 लिखते हैं, ठीक है, तो ये जो NH2 लिखते हैं, अब N पर H के जगह पर कुछ और भी ग्रुप आ जाते हैं, तो उनका नाम कैसे लिखें, ठीक है। चलो देखो तो, यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को बोला जा रहा है कि यदि यदि एमाइड फंक्शनल ग्रुप, यदि एमाइड फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन पर नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन, यदि एमाइड फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन पर नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन के जगह पर हाइड्रोजन के जगह पर अल्काइल ग्रुप हो या कोई और ग्रुप हो, हाइड्रोजन के जगह पर, हाइड्रोजन के जगह पर कोई और ग्रुप हो, ऐसा डालते हैं, और ग्रुप
यहाँ पे ग्रुप का मतलब है कोई और ग्रुप हो का मतलब हो कि आपका अल्काइल ग्रुप हो, जनरली अल्काइल ग्रुप हो और ग्रुप हो। तो अब इस केस में आप कैसे नाम लिखोगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस केस में अगर वो IUPAC ने लिखना है, नहीं तो नाम लिखने का सब कुछ वही तरीका है, बस थोड़ा चेंजिंग होगा। जैसे मान लो अल्काइल ग्रुप ही होता तो हम लोग इसका नाम लिखते हैं ऐसे कुछ। अगर एक हाइड्रोजन तो लिखेंगे यहाँ पर एन अल्काइल एल्केन एमाइड। अगर एक अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन पे है तब, यानी एक हाइड्रोजन को हटाया गया और एक अल्काइल ग्रुप लगाया गया, तो उस केस में आप नाम ले सकते हो इसका एन अल्काइल एल्केन एमाइड, इस तरह से। जैसे मान लो एग्जाम्पल करके देख लो, ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा इस तरह से। जैसे मान लो हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इस तरह का आपको दे दिया गया CH3, यहाँ पर हम लोग को दे दिया गया CH2 और यहाँ पर दे दिया गया C डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन है और एक तरफ जो है वो CH3 ग्रुप आ गया, कोई मिथाइल ग्रुप आ गया। पहले क्या था, NH2 होता था, अब एक H हट गया, उसके जगह पर कोई अल्काइल ग्रुप आ गया। अब इसका नाम लिखना है, तो अगर इसका IUPAC ने लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो फंक्शनल कार्बन से ही नंबर करना है, 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, पहले बोल रहा है एन अल्काइल, तो यहाँ पर एन जो है ये क्या है, पोजीशन है, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसका पोजीशन, अल्काइल ग्रुप के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मिथाइल जो है वो नाइट्रोजन पर है, तो मिथाइल ग्रुप का पोजीशन कौन है, नाइट्रोजन। तो हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो पहले लिखेंगे एन मिथाइल का नाम लिखेंगे हम लोग, तो नाम लिखेंगे एन मिथाइल, इस तरह से ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा एन मिथाइल। अब इसका काम खत्म। अब यहाँ आ जाओ, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, ठीक है। अब सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन बोलेंगे, ठीक है। एक फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इनका ई हटा दिए हैं और अब क्या लगा देंगे, एमाइड। तो ये आपका नाम हो जाएगा, देख लो, एन अल्काइल एल्केन एमाइड, तो ये भी एन मिथाइल प्रोपेन एमाइड, इस तरह से आप नाम इसका लिख सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कोई और एग्जाम्पल करके देख लो। नहीं, ये हम लोग कब है, यहाँ पर हम लिख दें, ये नाम कब लिखते हैं, यदि नाइट्रोजन पर, यदि नाइट्रोजन पर एक कार्बन चेन हो, एक कार्बन, वो कार्बन चेन हो सकता है, एक कार्बन चेन हो, यानी ये कार्बन चेन अल्काइल ग्रुप में रूप हो सकता है, अल्किनाइल के फॉर्म हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग का ये दिया गया, कुछ और एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं। मान CH3 देता, यहाँ पर CH देता, यहाँ पर आपको CH3 दे देता, यहाँ पर आपको कुछ और ऐसे सिंपलेस्ट ही देखते हैं, मान लो C डबल बॉन्ड O ही दे देता, फिर यहाँ पर N दे देता, यहाँ पर S दे देता और यहाँ पर CH3 ही दे देता, मान लो इसका नाम लिखना होता तो फंक्शनल कार्बन से ही नंबरिंग करते 1 2 3 इस तरह से। अब इसका नाम लिखना होता, तो अगर इसका IUPAC ने लिखेंगे, इसका IUPAC ने क्या नाम होगा, तो देखो, तो हम लोग का N पर मिथाइल और 2 पे भी मिथाइल है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसे N,2 डाई मिथाइल, N,2 डाई मिथाइल, N पर भी मिथाइल है, 2 पर भी मिथाइल है, तो N,2 डाई मिथाइल, ठीक है। अब कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हो बाबू आप, तो प्रोप बोलते हो। सभी कार्बन में आप क्या लिए हुए हो, सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन एन लगाएंगे, ठीक है। और आपका एमाइड ग्रुप एक है तो यहाँ पर एमाइड लगा दो, प्रोपेन एमाइड, इस तरह से आपका नाम हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो गया N,2 डाई मिथाइल प्रोपेन एमाइड, इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। चलो कुछ और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। देखो, तो जैसे मान लो आपको डबल बॉन्ड कोई दे देता इस तरह से, H2 डबल बॉन्ड H, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी डाल देते हैं, डबल बॉन्ड भी डाल दिए, सब्स्टिट्यूएंट भी डाल दिए, C डबल बॉन्ड O भी डाल दिए, N डाल दिए, N पर यहाँ पर एक H डाल दिए, इधर कुछ डाल देते हैं H2 और यहाँ पर CH3, इस तरह से। नहीं तो इसका भी नाम आप बहुत आसानी, इसका नाम हमको लिखना होता, फंक्शनल ग्रुप कार्बन से ही नंबरिंग करेंगे 1 2 4, ये हो जाएगा। अब नाम लिखना है भाई, तो N पर क्या है आपका, इथाइल, ठीक है। 2 पर क्या है, मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इनका नाम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो इनका नाम
पहले लिखो बाबू, तब तुम्हारा हो जाएगा काम। ध्यान रखो, इसका तुमको लिखना है IUPAC नेम, तो तुम लिख सकते हो आसानी से। ये तुम्हारा हो गया एन पर इथाइल, तो लिख दो इसको एन पर इथाइल। ये तुम्हारा हो गया एन इथाइल। 2 पर आ जाओ, मिथाइल पर लिख दो मिथाइल, तो आ गया मिथाइल। इसका काम भी खत्म हो गया। एन पर इथाइल, 2 पर मिथाइल। कितने कार्बन है? 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड है नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, 3 पर आ गया, तो ब्यूट 3 इन लिखेंगे, इन लिख दिए। अब क्या लिखेंगे? तो हमारे पास क्या है? एमाइड ग्रुप है, तो एमाइड ग्रुप, इस डॉट का कोई मतलब नहीं, आप सीधे लिख दो, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। तो एन इथाइल, 2 मिथाइल, ब्यूट 3 इन एमाइड। मिला लो एक बार सब कुछ ठीक है कि नहीं। एन पर इथाइल बिल्कुल सही है, 2 पर मिथाइल बिल्कुल सही है। 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन को ब्यूट लिख दिए। 3 पर इन है तो 3 इन लिख दिए। उसके बाद एमाइड फंक्शनल ग्रुप है तो एमाइड यूज कर दिए। इस तरह से आपको नाम लिखने आना चाहिए। मान लो कोई आप और एग्जाम्पल कर लेते, जैसे मान लो यहाँ पर CH3, कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला कर लो, ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर एच कर लो, यहाँ पे कोई साइक्लिक चेन डाल दो, मान लो इस तरह से। ठीक है, ये आप कर सकते हो, आपके मन पर है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O कर लो, यहाँ पर N कर लो, यहाँ पर N पर एक H कर लो। नहीं, अब यहाँ पे कुछ और डाल दो, मन कर रहा है आपको इस तरह कुछ डाल दो, CH3 और CH3 इस तरह से। नहीं, अब इसका नाम हमको लेना है, ध्यान रखना है, तो हम लोग इसका नाम ले सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये एन पर क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल है। नहीं, तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है? एक ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, एक हमारे पास यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है। नहीं, तो हम लोग इन लोगों का नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि टर्शियरी को नहीं और सेकेंडरी को हम लोग IUPAC में नहीं लेते हैं। सिर्फ आइसो और नियो को हम लोग अल्फाबेट में लेते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? IUPAC में नहीं लेते हैं, अरे अल्फाबेट, ध्यान रखना है, अल्फाबेट में। तो अल्फाबेट में हम लोग टर्शियरी को यानी TRT टर्शियरी को अल्फाबेट में नहीं लेते हैं, आइसो और नियो को लेते हैं। तो टर्शियरी ब्यूटाइल है, तो टर्शियरी को नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? ब्यूटाइल को। तो इसका अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर क्या आएगा? B, ब्यूटाइल, B आएगा। इसका क्या है? साइक्लोप्रोपाइल, ध्यान रखना है। तो साइक्लोप्रोपाइल, तो C को शायद नहीं लेते हैं, नहीं C को नहीं लेते हैं, या अगर C को लेते हैं तो B पहले आएगा तब C आएगा। ठीक है, साइक्लो नहीं लेते हैं हम लोग, साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, एक बार चेक कर लेना होगा हम लोगों को। तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल हम लोग का है इस तरह से, तो हम लोग इसका नाम ले सकते हैं। तो पहले इसका नाम लिखेंगे क्योंकि इसका B आता है, इसका मान लो अगर C भी है तो C आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखिए अगर, तो N पर क्या आ गया बाबू? तो N पर लिख दो पहले N, ये क्या हो गया? टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। तो इसका टर्शियरी अल्फाबेट में नहीं आता है लेकिन B अल्फाबेट में आता है, तो इसका फर्स्ट लेटर B हो गया, ये अल्फाबेट में पहले आ रहा है इसलिए इसको पहले लिख दिए। नहीं, इसका काम खत्म। अब इसमें नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। अब इसका नाम लिखो, तो 2 पे साइक्लोप्रोपाइल, तो 2 पे लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल, ये हम लोग का हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल। इसका काम भी खत्म हो गया। अब कितने कार्बन है? 5, तो 5 कार्बन क्या लिखते हो तुम? पेंट लिखते हो, तो पेंट लिख दियो। नहीं, अब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है? तो 3 पर है, तो 3 आइन, तो पेंट 3 आइन लिख दो। YN की मत लिखना क्योंकि एमाइड एक ही है। अब ये एमाइड हमारे पास है, तो पेंट 3 आइन एमाइड। इस तरह से आप नाम इसका लिख सकते। तो एन टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, सही है। 2 पे साइक्लोप्रोपाइल सही है। 5 कार्बन तो पेंट सही है। 3 पर आइन तो 3 पर आइन, फिर एमाइड तो एमाइड किया गया। बिल्कुल आसान सा नाम। नहीं, अब आप इस पर कुछ एग्जाम्पल कर सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो इस पर कुछ एग्जाम्पल आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिया जाए CH3H, यहाँ पर मान लो आपको दे दिया जाए साइक्लिक रिंग दिया गया इस, नहीं, फिर यहाँ पर CH दे दिया जाए, इस पर आपको C दे दिया जाए इस तरह से। अब यहाँ पर आपको देखा जाए, साइक्लो को नहीं लेते हैं, साइक्लो को नहीं लीजिएगा, ठीक है, अल्फ़ाबेट में। तो यहाँ पर CH3 CH, ये ट्रायंगल बना दीजिए CH, और यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर ले लीजिए कुछ डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर N, N पर H, नहीं, इधर ही कुछ डबल बॉन्ड वाला ले लीजिए आपको मन करता है तो। CH2 डबल बॉन्ड, CH2 नहीं, CH2 नहीं बाबू, CH2 नहीं,
जाइए और यहाँ क्या लिखिए, CH2 लिखिए, फिर यहाँ पर CH लिख दीजिए, डबल बॉन्ड, इस तरह से। नहीं तो इन लोगों का नाम आपको लिखना है, इनका यूपीएससी नेम आपको लिखना है। जैसे 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 कुछ दिया जाए आपको तो भी आप लिख लीजिएगा, आप लोग तेज हैं। और आपको दे दिया जाए CH2, यहाँ पर दे दिया जाए आपको CH2, दे दिया जाए C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर दे दिया जाए N, N पर दे दिया जाए H, और यहाँ पर आपको दे दिया जाए CH2, यहाँ पर H नहीं, और इस पर आपको कुछ भी दिया जाए, साइक्लिक के ग्रुप बनाया इस तरह का। फिर हम लोग का यहाँ पर CH2 और यहाँ पर हम लोग का नाम आप लिखेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब कुछ नाम है जिनको आपको लिखना है। कुछ चीज ले लेते हैं, जैसे मान लो CH3 और हम लोग का H2, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, फिर हम लोग का N, N पर यहाँ पर नीचे H ले लो और आप ले लो, और यहाँ पर C लिख सकते हो, जगह है एक और नाम लिख लो। यहाँ पर आपको दे दिया जाए C3, यहाँ पर CH, फिर यहाँ पर आपको CH3, यहाँ CH, यहाँ भी CH3 दे दे, फिर आपको दे दे CH2, फिर आपको दे दे C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ दे दे N, N पर H, और यहाँ पर आपको दे दिया C, पर यहाँ CH3, पर यहाँ CH3, पर यहाँ H2, H3, और यहाँ पर आपको H, इस तरह से तो का IUPAC नेम आपको लिखना है। 1 2 4 मैंने एग्जांपल दिए, इनका IUPAC नेम लिखिएगा, बहुत ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर यहाँ पर आ जाएं, दूसरे पॉइंट पर हम लोग यहाँ आ जाएं जिनका हम लोग को नाम लिखना है, ठीक है। तो एक तो आपने देख लिया कि नाइट्रोजन पर से एक हाइड्रोजन को हटाया गया, तो अब कैसे लिखेंगे, ठीक है? अब नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन हटाते हो तो भी उसका नाम वैसे ही लिखा जाता है। हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल ही देख रहे हैं, नहीं या डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सहूलियत हो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यदि नाइट्रोजन से दोनों हाइड्रोजन को हटाकर, ठीक है, नाइट्रोजन से दोनों हाइड्रोजन को हटाकर, नहीं दोनों हाइड्रोजन को हटाकर अल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए। नहीं तो हम लिख रहे हैं अल्काइल ग्रुप, लेकिन कुछ भी लगा सकते हैं, कार्बन चेन से जुड़ा हुआ कोई भी सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन चेन, डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला, कुछ भी लगा सकते हैं, साइक्लिक चेन भी आप लगा सकते हो, ध्यान रखना है। यदि नाइट्रोजन से दोनों हाइड्रोजन को हटाकर अल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, बिल्कुल आसान है। IUPAC नेम अगर आपको लिख है, नहीं अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो क्या लिखिएगा, N, डाई अल्काइल अल्केन एमाइड, अल्केन माइड, इस तरह से आप नाम लिख सकते, ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम नहीं हो तब क्या लिखिएगा, अल्काइल, एक मिनट आप लिखिएगा N अल्काइल, इस तरह से। फिर लिखिएगा N अल्काइल, क्योंकि दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग है नाइट्रोजन पर, N अल्काइल, N अल्काइल। अब लिखिएगा एल्केन एमाइड, एल्केन 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 माइड, ये हम लोग का हो जाएगा। नहीं तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, देख लीजिएगा सब ठीक लिखा गया है। यदि नाइट्रोजन से दोनों हाइड्रोजन को हटाकर अल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए, IUPAC नेम NN डाई अल्काइल एल्केन एमाइड लिख सकते हैं, या N अल्काइल एल्केन एमाइड। तो ये कब लिखेंगे, जब दोनों अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन पे उपस्थित दोनों अल्काइल ग्रुप क्या हो, सेम हो। और ये कब लिखेंगे, जब नाइट्रोजन पर उपस्थित दोनों अल्काइल ग्रुप क्या हो, अलग अलग होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल करके देख लो, एग्जाम्पल करके देख लो बाबू। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, N, इधर भी CH3 कर दो और इधर भी CH3 कर दो,
अब इसका नाम लिखना हुआ, नहीं तो नंबरिंग तो फंक्शनल कार्बन से ही करना है, 1 2 3। अब इसका नाम लिखना है IUPAC, लिखो क्या जाएगा। IUPAC नेम तुम्हारा हो जाएगा N पर 2 मिथाइल, तो तुम करोगे N, डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो लगा दो N। नहीं, अब क्या है फंक्शनल ग्रुप, तो एमाइड, तो एमाइड लगा दो। आपका बिल्कुल नाम सही हो जाएगा, देख लो। N, डाई मिथाइल लिख दिया मैंने। 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अब क्या लिख दिए, एमाइड, तो प्रोपेन एमाइड आपका नाम हो जाएगा। बिल्कुल आप नाम लिख सकते हैं, इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखा जाए। S3H, डबल बॉन्ड O, N दे दिया गया, CH2, S3। अब नाम लिखना का यूपीएससी ने आसानी से नाम लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं, ध्यान रखना है। हमारा N पर सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल और N पर है मिथाइल, अब दोनों अलग अलग हैं। एक मिथाइल यहाँ भी दिख रहा है, आप नंबरिंग यहाँ से करते हो फंक्शनल कार्बन से, 1 2 4, ये हो गया। अब नाम लिखेंगे तो N पर पहले इथाइल को लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले आता है, तो लिखेंगे N इथाइल, इसका काम खत्म। अब N पर भी मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल है, तो हम लिखेंगे N, 3 डाई मिथाइल, इस तरह से लिख देंगे। नहीं तो N पर भी मिथाइल, 3 पर भी मिथाइल, तो हो गया N, 3 डाई मिथाइल। अब 4 कार्बन हैं तो 4 कार्बन को ब्यूट लिखो, ठीक है, 4 कार्बन को ब्यूट लिखो। और क्या लिखो, तो ब्यूट हो गया। अब सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड हैं तो ब्यूट N लिखो। अब क्या लिखो, एमाइड लिख दो, तो एमाइड मैंने लिख दिया, ये आपका नाम हो गया। इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, तो N इथाइल, N, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन एमाइड, इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, ध्यान रखना है। तो नाम लिखना आसान है, कुछ एग्जाम्पल हम दे देते हैं जिसको आप लिखेंगे। S3H पर भी S3, यहाँ पर भी C, यहाँ पर फिर मन नहीं माना, फिर एक CH दिए, फिर एक CH3 दे दिए, ढेरे सब्स्टिट्यूएंट भर दिए, नहीं फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O भर दिए, N भर दिए, फिर N पर भी यहाँ CH3 डाल दिए, फिर यहाँ पर CH3 डाल दिए। इसका नाम आप लिखिए अपने से। नहीं, कुछ हम लोग का इस तरह का दिया गया, CH3, यहाँ पर CH, मन कर दिया डबल बॉन्ड डालने का तो डबल बॉन्ड डाल दिए, फिर यहाँ पर मन किया CH2 डालने का, फिर मन किया C डबल बॉन्ड O डालने का, या N का, फिर N पर मन किया कि CH2 CH3 डाल दें। नहीं, फिर N पर हम लोग का मन किया कि कोई साइक्लिक चेन डाल दें इस तरह से। नहीं तो इसका आप लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। चलो कुछ और एग्जाम्पल कर लो, जैसे आपका दिया गया है CH3CH, IC पर कोनो साइक्लिक, ठीक है, फिर हम लोग का यहाँ पर CH लगा दिया, फिर हम लोग का यहाँ पे डबलो बॉन्ड दे दिया, फिर C दे दिया, फिर C डबल बॉन्ड O भी दे दिया, फिर N दे दिया। नहीं, फिर हम लोग का N पर इधर आपको लगा दिया CH3 लगा दिया, और इधर N पर आपको CH2 और CH2 और CH3 लगा दिया, तो इसका नाम भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है, तो इन तीनों का नाम आप लिख देंगे, नाम हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। चलो भाई, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट हम लोग कहता है यहाँ पर कि यदि कार्बन चेन में हम लोग का फंक्शनल ग्रुप की जो संख्या है वो 3 या 3 से ज्यादा हो, ठीक है, यदि कार्बन चेन यदि कार्बन चेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो फंक्शनल ग्रुप संख्या 3 या से ज्यादा हो, तो 3 या 3 से ज्यादा हो तो, ठीक है,
तो इसमें हम लोगों को एक तरीका बस अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, इस केस में अगर ऐसा केस आ गया जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तो ये बोल रहा है क्या कि इस केस में फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग में नहीं लेंगे, को में लेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग में लेंगे, किस फंक्शनल को नंबरिंग में नहीं लेंगे। ध्यान रखना है, इस केस में किसी भी फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग में नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, ठीक है, इस केस में किसी भी फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग में नहीं लेंगे। फंक्शनल के कार्बन को यहाँ ज़्यादा अच्छा लिखेंगे, फंक्शनल के कार्बन को नंबरिंग में नहीं लेंगे। चलो, अब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग में मत लेना। इस केस में किसी भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन इस केस में किसी भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग में नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। चलो भाई, अब जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग में नहीं लेंगे, तो इस केस में अब एमाइड ग्रुप का जो नाम होगा, यानी CONH2 का जो नाम होगा, वो हो जाएगा कार्बोक्सामाइड। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सामाइड। देख रहे थे, कार्बोक्सिलिक के केस में नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड था। अल्डिहाइड के केस में कार्बोल्डिहाइड था। नाइट्राइल के केस में कार्बोनाइट्राइल था कि नहीं था? तो ये हम लोग को ध्यान रखना था। सेम ईस्टर केस में था हम लोगों का कार्बोक्सिलेट, याद कीजिए। नहीं, पीछे वाला सब रिवीजन करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा, पीछे वाला सब रिवाइज कर नहीं, खाली लाते मत जाइएगा, पीछे का रेगुलर सब पढ़ते रहिएगा। फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर, क्योंकि आपका नोमेनक्लेचर सही है तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गोल खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना है। चलो, इस केस में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग में नहीं लेंगे, इस केस में किसी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग में नहीं लेंगे। ठीक है, इस केस में ध्यान रखना, केस इस केस में ओ NH2 ग्रुप को कार्बोक्सामाइड कहते हैं। कहेंगे, क्या कहेंगे? कार्बोक्सामाइड कहेंगे। चलो भाई, एग्जाम्पल लेके देख लो, क्लियर हो जाएगा। तो दिया गया CONH, यहाँ से भी दिया गया CH, दिया गया ONH, यहाँ से भी दिया गया CH2, दिया गया CONH2। इस लेना है। अब देखो, इसमें यहाँ से नंबरिंग करते 1 2 3 4 5, ये छूट जाता, तो भी नंबरिंग मतलब 1 2 3, ये हो जाएगा। अब इसका IUPAC नेम तो जैसे सब में लिखते थे वैसे ही लिखेंगे यहाँ पर। नहीं, ऊपर के 3 कार्बन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोपेन। ये प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन का ई पूरा लिखेंगे। ठीक है, अब एक 1 पे है, एक 2 पर है, एक 3 पर है, तो प्रोपेन 1 2 3, देख रहे हो 3 आ गया तो पोजिशन लिखेंगे। अब प्रोपेन 1 2 3, अब क्या लिखेंगे? ट्राई, 3 गो है तो। और CONH2 का नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सामाइड। यहाँ लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड इसका नाम हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस याद रखना है कि भाई 3 या 3 से ज़्यादा जब होगा तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग में मत लेना। नहीं, और उस समय CONH2 का नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सामाइड। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो इस तरह से मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ जिसको आप बनाओगे। मान लो एक दे, इस तरह से दे, और फिर एक आपका 3 है, ऐसे नाम जानते हैं। मान लो एक 4 वाला दे दे, तो CH2ONH, फिर यहाँ पर आपको, फिर यहाँ पर एक और सब्स्टिट्यूट CH3, फिर यहाँ पर आ जाओ CH, फिर यहाँ पे आ जाओ ONH2, फिर यहाँ पे आ जाओ C2, फिर यहाँ पे आ जाओ CH2, पे आ जाओ CH2। तो इस तरह से आप लोग देख लो, 1 2 3 4 4 फंक्शन ग्रुप आपके पास हो गए, आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं।
तो इन लोगों का नाम आप लिख लोगे। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पूछिएगा। अब देखिए एक समय होता है जैसे कि लिखते समय हो सकता है कि कुछ लिखते समय जल्दी जल्दी लिखते समय कुछ गलती हो जाता होगा, तो उसको आप सुधार लीजिएगा। उतना आप नोमेनक्लेचर में जानते हैं, नहीं होता है कि आप सर लिख रहे हैं, कहीं मान लिया बाई चांस कोई गलती हो जाए लिखते समय, नहीं CH2 लिखना चाहिए था CH लिखा गया, नहीं, तो उतना आप समझदार हो चुके हैं, उतना आप सुधार लीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा। नहीं उसके लिए ये नहीं कि सॉरी गलती लिख दी, नहीं, सॉरी को नहीं आता है, अरे लिखते समय स्लिप ऑफ पेन हो सकता है, तो इसलिए इसको भाई ब्लंडर मत बना दीजिएगा, बात को गीज मत दीजिएगा, सॉरी गलती पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए, आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो यहाँ पे आप समझते हैं, अब अगले पॉइंट पे आ जाओ। नहीं इसमें भी आएगा अब साइक्लिक चेन का नाम, तो बस वही चीज है भाई, कहानी आप समझ ही रहे हो कि यदि साइक्लिक चेन के कार्बन से डायरेक्टली एमाइड ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है, यदि 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 साइक्लिक चेन के कार्बन, यदि साइक्लिक कार्बन से NH2 माइड, तो NH2 अब एमाइड, ठीक है, यदि साइक्लिक चेन के कार्बन से CONH2 एमाइड ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ, डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, जुड़ा हु तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, तो इस केस में आयु आसान, क्या लिखेंगे, अल्केन, और अल्केन है, अल्कीन है तो अल्कीन लिखिएगा, हम लोग अल्केन वाला ही बार बार एग्जाम्पल देते हैं, अल्केन, और उसको क्या लिखेंगे, कार्बोक्सा, क्योंकि यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन में नंबरिंग नहीं होता है, साइक्लिक चेन के कार्बन में नंबरिंग होता है, ठीक है, ये सब रूल हम पहले भी देख चुके हैं, अल्डिहाइड के केस में, नाइट्राइल के केस में, कार्बोक्सिल के केस में, तो रूल्स हम नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखना, डायरेक्टली एग्जाम्पल पे आएंगे। चलो एग्जाम्पल पे आ जाओ, अगर हम लोगों को ऐसा दिया रहे, चेन दिया रहे, यहाँ पे CONH2 दिया रहे, तो आप इसका क्या लिखोगे, आप इसका नाम लिखोगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड जाएगा, कार्बोक्सा, तरह से आप लिख, ऐसा दे दे आप, तरह से दे दे, और आपको दे दे, कोई सब्स्टिट्यूएंट दे दे, यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूएंट दे दे C5, यहाँ से फंक्शनल कार्बन से ही होगा, यहीं से लीजिएगा, लेकिन साइक्लिक चेन में नंबरिंग होगा, फंक्शनल कार्बन नहीं, ध्यान रखिएगा, कितनी बार बोल चुके हैं, साइक्लिक चेन में जब नंबरिंग होता है तो इससे बाहर मत जाइएगा, इसी में नंबरिंग कीजिएगा, तो एक, अब इधर नहीं जाएंगे, अब इधर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, अब नाम लिखेंगे तो हम लोग को ध्यान रखना है 2 पे इथाइल, तो हम इसका नाम लिखेंगे तो आ जाएगा 2 पे इथाइल, फिर सब्स्टेंट है 5 पे मिथाइल, तो 5 पे मिथाइल हो जाएगा आपका। अब इसका नाम लिखो साइक्लोहेक्सेन, तो होंगे, ये हो जाएगा साइक, अब क्या है कार्बोक्सामाइड, तो कार्बोक्साम, ये हम लोगों का नाम हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, हम लोग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में ऐसा नाम लिखना जानते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं जिसको आप अपने से बनाइएगा, ठीक है। जैसे आपको दिया गया साइक्लिक डबल बॉन्ड, यहाँ इसका नाम लिखिएगा, जैसे आपको दे तरह से, यहाँ दे दे डबल बॉन्ड, यहाँ दे दे आपको CONH, यहाँ पर आपको दे दे मिथाइल ग्रुप, लिखिएगा क्या होगा, ठीक है, तरह से लिखिएगा, साइक्लिक डबल बॉन्ड दे लिखिएगा, आपको दे दे CO, ऐसे थोड़ा सा फैला के लिखते हैं, देखो तो डबल बॉन्ड ON, N पर H आ जाए और किया जाए तो इसका लिखिएगा, आ जाए डबल, डबल बॉन्ड, और यहाँ और यहाँ
दे रिंग, आपको यहाँ पर सी डबल बॉन्ड दे, और आपको डबल बॉन्ड एच, डबल बॉन्ड दे दे, यहाँ पर आपको दे दे, तो ठीक है। तो इस तरह से आप नाम डबल बॉन्ड पढ़ने का आप नाम इस सबका लिख लेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हम लोगों को ध्यान रखना है कि यदि, हम लोग को ध्यान यहाँ से रखना है, क्या ध्यान रखना है, यदि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन साइक्लिक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं हो, यदि यदि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन साइक्लिक साइकिल के चेन के कार्बन से डायरेक्टली डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं हो, यदि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन साइक्लिक चेन के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं हो, ठीक है। केस में क्या होता है आप जानते हैं, इस केस पहले से ही लिख चुके हैं लोग, इस केस में साइक्लिक चेन सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, केस में साइक्लिक चेन सब्स्टिट्यूएंट की तरह कार्य करेगा, तरह कार्य सब्स्टिट्यूएंट की तरह कार्य करेगा, इस केस में साइक्लिक चेन सब तरह कार्य करेगा। ओपन चेन पेरेंट जाएगा, चलो एग्जाम्पल करके देख, इजी है, कितनी बार आपका देखो, ये साइकिल पर दे दे आप, अब यहाँ पे साइक्लिक चेन, यहाँ पे देखो आप, ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है। अब ये कार्बन साइक्लिक चेन कार्बन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, सब पहले भी देख चुके हो आप, बाकी सब, और ये क्या हो जाएगा आपका पेरेंट चेन, ध्यान रखना है। अब नाम लिखोगे, चलो यहाँ से ही नाम होगा, ये जब पेरेंट चेन है तो इसमें फंक्शनल कार्बन से ही नाम होगा, 1 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 पे लिखोगे 2 साइक्लोहेक्साइड, ये हो जाएगा 2 साइक्लोहेक्साइड, और ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को आप क्या कहते हो, तो 2 कार्बन को आप इथेन, तो एन लगा रहे हैं, कार्बन कार्बन में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, नहीं तो 2 साइक्लोहेक्साइल इथेन एमाइड। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं देख लो, 2 साइक्लोहेक्साइल बिल्कुल सही है, इथेन 2 कार्बन है तो इथेन और एमाइड, इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, दिक्कत की बात नहीं। चलो अब कुछ एग्जाम्पल आपको दे, आप एग्जाम्पल अपने से बनाओगे, इस तरह से दिया रहे आपको, और यहाँ पर दे दे, यहाँ पर दे दे, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ ऐसे लिख आओ, मिटाओ मिटाओ, डबल ए बॉन्ड दे 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 दे, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर कोई साइक्लिक चेन दे दिया, नहीं यहाँ पर आपको कुछ इस कहीं सब्स्टिट्यूएंट इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट किया, फिर इधर आ गया, फिर यहाँ पर सी एच आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ पर आपको सी एच आ गया, यहाँ पर कोई साइक्लिक दे दिया इस तरह,
फिर हम लोगों का यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ दे दिया, पर N2 दे दिया, अभी नाम हम लोगों का इस तरह से दे दे, यहाँ पर आपको दे दे कुछ इस तरह से दे दे, CH2 दे दे, C दे दे, यहाँ दे दे, डबल बॉन्ड O दे दे, यहाँ पर N दे, पर H दे दे, पर C दे दे। तो इसका नाम भी आप लिख सकते हैं। एक और लास्ट ले रहिएगा, काम करेगा। इस तरह से दे दे, यहाँ दे दे, आपको H दे दे, यहाँ पर आपको पर आप डबल बॉन्ड O दे दे, N दे दे, C2H दे। तो इसका नाम भी आप लिख लीजिएगा। तो इन सब का नाम आपको लिखना है, ठीक है। इन सब का नाम आपको अपने से लिख लेना है कि इन लोगों का नाम आप कैसे लिखें, ठीक है। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप हमसे तो इस तरह से मेरे हिसाब से एमाइड आपका खत्म हो गया, ठीक है। एमाइड आपका खत्म हो गया। अब एक एसिड हैलाइड जिसमें बचा हुआ है वो भी हम लोग खत्म हो जाएगा। जल्दी ही हम लोग का नोमेनक्लेचर खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ये सब ढंग से आप लिखिएगा, ढंग से रिवाइज कीजिएगा, सबको बनाइएगा, जहाँ भी फंसेगा उसको पूछिएगा। नहीं, जितना ही नोमेनक्लेचर में प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होगा, ठीक है। और रूल्स तो सब में सेम ही है, देख रहे हो, सब में रूल्स कुछ चेंज नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा नाम का बस चेंजिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू।